हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है बेसिक ऑफ यूनिट्स। तो आप यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर आप व्यावहारिक बात करें तो अगर आप शुगर लेने चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि 1 किलो शुगर दो। आप ऐसा बोलेंगे कि डायरेक्टली शुगर दो तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कितनी शुगर चाहिए, तो आप बोलेंगे 1 किलो शुगर दो। आप अगर कोई रस्सी लेने जा रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे कि 1 मीटर रस्सी दो, 2 मीटर रस्सी दो। तो यूनिट्स हैं वो अपने जीवन में बहुत तरह से काम आते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का जो बेसिक है वो भी यूनिट्स ही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पे 3 तरीके की सिस्टम्स अवेलेबल थी, ठीक है। तो एक थी सीजीएस, दूसरा था एमकेएस और तीसरा था एफपीएस। सीजीएस यानी कि जो भी मेजरमेंट लेंथ का होता था वो सेंटीमीटर में होता था, मास का ग्राम में होता था और टाइम का सेकंड में होता था। फिर दूसरी एक थी एमकेएस। एमकेएस में जो भी लेंथ का मेजरमेंट था वो मीटर में था, मास का किलोग्राम में था और टाइम का सेकंड में था। और तीसरी थी एफपीएस, यानी कि जो भी लेंथ का मेजरमेंट था वो फुट में था, फिर मास का पाउंड में था और टाइम का सेकंड में था, ठीक है। अब यहाँ पे जो एफपीएस थी वो ब्रिटेन में यूज़ होती थी, फ्रेंच भाषा में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बहुत तरीके की सिस्टम्स यूज़ होती थी, कोई एक सिस्टम नहीं थी वहाँ पे। तो हमें ये प्रश्न होगा कि अगर अलग अलग सिस्टम है तो हमें एक सिस्टम करनी क्यों है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक जर्मन की कंपनी है, जर्मनी की, ठीक है। अब जर्मनी की जो कंपनी है उसने एक मोटर बनाई है, ठीक है, इंडक्शन मोटर। अब उसने इंडिया में सेल की। अब जो उसने जर्मनी की जो कंपनी थी उन्होंने जो भी उसमें बेरिंग डाला था 6202 का, ठीक है, वो वहाँ पे डायमेंशन कुछ अलग थे, वहाँ पे जो काम होता था वो अलग यूनिट सिस्टम में होता था। अब हमारी जो हमने चीज़ जर्मनी से खरीदी, हमने इंडिया में यूज़ की, अब यहाँ पे ख़राब हो गई, उसमें बेरिंग बदलने थे। तो वहाँ की जो बेरिंग की साइज़ थी 6202 की और यहाँ की जो बेरिंग की साइज़ थी 6202 की, वो दोनों में अलग थी, क्योंकि दोनों देश अलग अलग यूनिट सिस्टम का यूज़ कर रहे थे। तो अगर हमें यहाँ पे उसको बदलना है, रिपेयर करना है, तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यूनिट सिस्टम अलग थी दोनों की। तो वहाँ पे 6202 का मेजरमेंट कुछ अलग होगा और यहाँ पे 6202 का मेजरमेंट कुछ अलग होगा, ठीक है। तो उसका आईडीओडी और यहाँ का आईडीओडी दोनों अलग थे। तो अगर हम इसको हम देखें तो हम कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड ने एक निर्णय किया कि हम ऐसी एक यूनिट सिस्टम रखेंगे जो यूनिवर्सली एक होगी, ठीक है। सभी जगह आप जाएंगे तो आपको बेरिंग कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। जर्मनी में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो आपको 6202 का जो बेरिंग है उसका आईडीओडी है वो आपको सेम मिलेगा। तो ऐसी एक यूनिट सिस्टम की ज़रूरत थी। तो ऐसी एक यूनिट सिस्टम आई जिसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सिस्टम को हम एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है। यह फ्रेंच भाषा में है और उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 7 फंडामेंटल और 2 डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।